हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। कुछ टाइम पहले मैं एक इंटरव्यू दे रहा था एंड जो इंटरव्यू लेने वाला था वो इंटरव्यू लेने के साथ साथ कुछ काम भी कर रहा था एंड इसी दौरान उन्होंने एक वाउचर उठाया एंड उस वाउचर के ऊपर साइन कर दिया एंड जब पलटकर उन्होंने उस वाउचर की अटैचमेंट्स देखी तो वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड साउंड हुए एंड उसके बाद उन्होंने वो वाउचर मुझे दिखाया एंड जो वाउचर की अटैचमेंट्स थी वो कुछ इस तरह से थी: अमित सैलरी पेबल अकाउंट, अमित रिम्बर्समेंट पेबल अकाउंट, अमित अदर पेबल्स अकाउंट। एंड उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, प्रदीप आपके हिसाब से हम एक पार्टी की अपनी बुक्स में कितने लेजर्स ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर पार्टीज का मतलब है पर्सनल अकाउंट, वो अकाउंट जो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होते हैं, वो अकाउंट जो या तो डेटर्स के अंदर आते हैं या फिर क्रेडिटर्स के अंदर आते हैं या फिर बैलेंस शीट में कहीं और आते हैं। नाउ अब अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो आपको पता है ये एक 100% प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बिकॉज जब भी हम ऑफिस में जाते हैं, ऑडिट करते हैं या फिर खुद ही अकाउंटिंग करते हैं तो वहां पर हमें एक ही पार्टी के मल्टीपल लेजर्स क्रिएटेड मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर था अमित सैलरी पेबल अकाउंट, अमित रिम्बर्समेंट पेबल अकाउंट एंड अमित अदर पेबल अकाउंट। एंड यहाँ पर अमित कंपनी का डायरेक्टर था एंड ऐसे ही हमें काफी डेटर्स के, क्रेडिटर्स के भी मल्टीपल अकाउंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि XYZ लिमिटेड दिल्ली अकाउंट, XYZ लिमिटेड मुंबई अकाउंट, XYZ लिमिटेड गुड्स अकाउंट, XYZ लिमिटेड सर्विसेज अकाउंट। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जो अकाउंटेंट था उसने XYZ लिमिटेड का स्टेट वाइज अकाउंट खोल दिया एंड XYZ लिमिटेड का अगर आपने गुड्स परचेस किए हैं तो उसके लिए सेपरेट अकाउंट खोल दिया है एंड ऐसे ही अगर आपने XYZ लिमिटेड से सर्विसेज लिए हैं तो उसके लिए भी एक सेपरेट अकाउंट खोल दिया है। बेसिकली एक ही पार्टी जिसका एक ही पैन नंबर है, आपने उसके अपनी बुक्स में मल्टीपल लेजर्स ओपन कर दिए हैं। अब क्वेश्चन क्या था, हम एक पार्टी की अपनी बुक्स में कितने लेजर्स ओपन कर सकते हैं। अब इसके लिए अगर आप कोई गाइडलाइंस ढूंढोगे तो इसके लिए एब्सोल्युटली कोई भी गाइडलाइंस नहीं है। तो बेसिकली आप अपनी बुक्स में एक पार्टी के कितने भी लेजर्स ओपन कर सकते हो, बट अगर आप रीडिंग करते हो, आप स्टडी करते हो एंड आपने कुछ फ्रॉड स्टडीज पढ़ी हुई हैं, आपने फ्रॉड के सिनेरियोज पढ़े हुए हैं, तो आपको पता है काफी सारे फ्रॉड कंपनी के अंदर एक ही पार्टी के मल्टीपल लेजर्स बनाकर भी हुए हैं। एंड ऐसे ही अगर आप अपनी बुक्स में एक ही पार्टी के मल्टीपल लेजर्स ओपन करते हो तो वहां पर गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड इस केस में गलतियां भी काफी सारी होती है, जैसे कि अगर आपने XYZ लिमिटेड से सर्विसेज ली हैं एंड गलती से उस एंट्री को आपने गुड्स में डाल दिया है तो हो सकता है जो आपका सॉफ्टवेयर है अगर वो ऑटोमेटिक TDS कैलकुलेट करता है तो हो सकता है इस ट्रांजेक्शन पर वो TDS ही ना काटे। एंड ऐसे ही अगर आपने कोई गुड्स परचेस किए हैं एंड उसको सर्विसेज के अकाउंट में डाल दिया एंड आपने उस पर TDS काट लिया तो हो सकता है आपकी जो पार्टी है वो भी आपको इश्यूज रेज करे दैट इस ट्रांजेक्शन पर तो TDS कटना ही नहीं था एंड आपने TDS काट लिया। तो इस तरह की काफी सारी गलतियां हो सकती हैं। एंड साथ ही साथ अगर कोई पार्टी आपसे अपना लेजर अकाउंट मांगती है विद ट्रांजैक्शंस एंड अगर आपने उस पार्टी की अपनी बुक्स में 10 लेजर्स ओपन किए हैं तो आप क्या करोगे, आप 10 लेजर्स का प्रिंट आउट दोगे उनको। एंड जैसे ही आप ऐसा करोगे तो हो सकता है वो आपके ऊपर हंसने लग जाए। एंड अगर आप उस पार्टी से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट नहीं करते एंड अगर कोई कंपनी का दूसरा रिप्रेजेंटेटिव उस पार्टी से कोऑर्डिनेट करता है, उसके साथ ऐसा कोई इशू हुआ तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में आपकी इंटर डिपार्टमेंटल इमेज भी थोड़ी सी कम होगी। एंड अगर आप उस पार्टी से डायरेक्टली डील करते हो एंड उसको 10 अकाउंट का प्रिंट आउट दोगे तो हो सकता है वो पार्टी सीधे आपके फेस पर ही हंस के चली जाए। तो अगर आप एक ही पार्टी के मल्टीपल लेजर्स ओपन करते हो तो देयर आर चांसेस वहां फ्रॉड भी हो सकता है, आप गलतियां भी कर सकते हो। सो टेक्निकली आपको अपनी बुक्स में एक पार्टी का एक ही लेजर ओपन करना चाहिए, बट ये रूल सब जगह अप्लाई नहीं होता। जैसे कि हो सकता है आपने HDFC बैंक में 10 अकाउंट ओपन कर रखे होंगे तो उस केस में आपको अपनी बुक्स में भी 10 अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, बट ये सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। रीजन बीइंग हम नॉर्मली बैंक का रिकंसिलेशन करते हैं एंड जो 10 अकाउंट हमने अपनी बुक्स में ओपन किए हैं वही 10 अकाउंट बैंक ने अपनी बुक्स में भी ओपन किए हुए हैं, तो यहाँ पर 1 to 1 का रिलेशन होता है। एंड पिछले केसेस में क्या था, पिछले केसेस में देयर आर 90% चांसेस को जो दूसरी पार्टी है उसने आपका सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन किया होगा एंड आपने उस पर्टिकुलर पार्टी के 10 अकाउंट ओपन किए हैं। ऐसे ही आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो वहां पर भी आप मल्टीपल लेजर्स ओपन कर सकते हो। बट देन जो इंटरव्यूअर था उसका एक और क्वेश्चन आया कि सर जो ये मल्टीपल लेजर्स ओपन किए हुए हैं ये तो अकाउंटेंट ने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से किए हुए हैं। ऐसा भी नहीं है, बिकॉज आज की डेट में जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो इस तरह की सिचुएशन को ऑलरेडी टेक केयर करके रखते हैं। आप एक ही लेजर से किसी डायरेक्टर को कितनी सैलरी पेबल है, कितना रिम्बर्समेंट पेबल है, कितना अदर अमाउंट पेबल है, वो आप एक ही लेजर से निकाल सकते हो। एंड अगर आपका सॉफ्टवेयर ये अलाउ नहीं करता तब भी आपको एक ही पार्टी के मल्टीपल लेजर्स अपनी बुक्स में ओपन करना अवॉइड करना चाहिए। उस केस में आपको इन पर्टिकुलर लेजर्स को एक सेपरेट वर्किंग के थ्रू कंट्रोल करना चाहिए, एक सेपरेट एक्सेल शीट के थ्रू कंट्रोल करना चाहिए। अपनी बुक्स में एक ही पार्टी के मल्टीपल लेजर्स ओपन करना यह थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज इससे फ्रॉड भी हो सकता है, इससे आप गलतियां भी कर सकते हो एंड ऐसा भी हो सकता है दैट इसकी वजह से आपकी जो दूसरी पार्टी है उसकी नज़रों में आपकी इमेज थोड़ी सी डाउन हो जाए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।